हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। आज की क्लास में स्टूडेंट हम 9th होमी बाबा का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेटा सेल्स के बारे में। सेल होती क्या है, सेल की क्या फंक्शंस होते हैं, सेल के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के नंबर के बेसिस पे, और जितने भी सेल के अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर है या फिर जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है सेल के अंदर, तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो हर एक और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके एक डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, और इन सब फंक्शंस से ही एक सेल रेगुलेट होती है। जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जितने भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अमाउंट ज़्यादा होंगे या कौन से सेल ऑर्गेनल्स के अमाउंट कम हो सकते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। चैप्टर है बेटा हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले। सेल होती क्या है बेटा, तो आपको पता है, आपने पहले भी सेल चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है। सेल, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम। सेल इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की सेल एक मेन स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, तो हम एक सेल लिनियरिटी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सेल लिनियरिटी क्या होती है, हमने बोला कि सेल इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम डिस्कस करते हैं कि सेल लिनियरिटी क्या होती है। कई बार सेल लिनियरिटी से भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा सेल होती हैं, सेल से मिलके बनते हैं, सेल से मिलके फॉर्म होते हैं टिश्यू। ठीक है, सेल होती है बेटा, सेल टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे मिलके बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं आपस में और मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिन्हें बोलते हैं हम टिश्यू सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू सिस्टम आपस में मिलते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। ठीक है, सेल्स मिलके टिश्यूज फॉर्म करते हैं, टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन फॉर्म करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करते हैं। ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो सिस्टम क्या होता है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके जो बनता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो सेल है, सेल से मिलके बना है बेटा टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से मिलके बने ऑर्गन और ऑर्गन से मिलके बना है ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी आप देखोगे, जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे हमारा सपोज हमारा हैंड है बेटा, हमारा लेग पार्ट है, या फिर हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर सेल प्रेजेंट है।
सपोज हमारे लीवर की बात करें तो लीवर के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है, हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर भी सेल प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर भी सेल्स है, हमारी स्किन भी सेल से मिलके बनी है, हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर इन सेल से मिलके फॉर्म हुई है। तो सेल्स है हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट, ठीक है। सेल क्या है हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल से मिलकर बना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। आगे हम कुछ साइंटिस्ट के नाम भी पढ़ने वाले हैं बेटा, साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। जितने मैं साइंटिस्ट के नाम लिखाऊंगा आपको, वो आपको सारे लर्न करने हैं, क्योंकि कई बार वहां से भी सिंपली क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। और सेल चैप्टर जो बहुत बेसिक चैप्टर है, हम इस चैप्टर को बहुत ही थोड़ा सा आराम से चलेंगे। बाद में जो चैप्टर है हम उसमें थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जो सेल चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है। आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तो बाकी चैप्टर के अंदर जब ये इस सेल का पार्ट आता है तो आपको इजीली वहां पर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सेल क्या होती है बेटा, तो सेल हमारी बॉडी की एक बेसिक यूनिट होती है। हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सब मिलके बने सेल से, है ना। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या है? सेल इज मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है बेटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब? तो स्ट्रक्चरल का मतलब है कि सेल से ही मिलके स्ट्रक्चर बनी है। हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं या हमारी स्ट्रक्चर जितनी भी है वो सब किससे मिलके बनी है? तो सेल से मिलके बनी है, क्लियर। हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनल यूनिट भी क्या है? सेल है। मतलब हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, कुछ बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। अब वो डिफरेंट टाइप की सेल्स अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो सेल भी अलग अलग टाइप की होती है बेटा, हर सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के अंदर या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो फंक्शनल यूनिट भी क्या है? सेल। हमारी बॉडी के अंदर जितने ही फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो भी सेल की हेल्प से हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो भी सेल्स की वजह से हो रहा है। आपकी बॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट कर रही है तो वो भी सेल्स की वजह से कर रही है ना। आपकी बोन्स है, बोन्स के अंदर भी सेल प्रेजेंट है। आपकी कार्टिलेज है, कार्टिलेज के अंदर भी सेल प्रेजेंट है, क्लियर। आपकी बॉडी की मसल्स है तो मसल्स के अंदर भी सेल प्रेजेंट है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। तो बेटा हम एक सेल लिनियरिटी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि सेल लिनियरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके बनता है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। और बेटा ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या फॉर्म होता है? एक ऑर्गेनिज्म। क्या फॉर्म होता है? एक ऑर्गेनिज्म। मीन्स हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम सेल करती है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया सेल क्या होती है? सेल इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लिनियरिटी को समझा हमने कि सेल लिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है या फिर जितने भी हमारी स्ट्रक्चर है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हम सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं, तो हम सब सेल से मिलके बने हैं। तो सेल मिलके फॉर्म करते हैं टिश्यूज़, टिश्यू मिलके फॉर्म करते हैं टिश्यू सिस्टम,
टिश्यू सिस्टम मिलके फॉर्म करते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से मिलके बनाए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बनाए। तो सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, रफ करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा हम। देयर आर ओवर 1,700,000 living organisms present on अर्थ। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। दे आर ओवर 1,700,000 living organisms present on the earth. They are distinct in the form of development, स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड हेरिडिटी। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे वो सब अलग है। इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग है। अलग किस वे में, किस फॉर्म में अलग हैं? तो हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बनावट अलग अलग है बेटा, स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेल्स के नंबर अलग अलग है। अब एक ट्री के अंदर और एक जो छोटा सा मोनोकोट प्लांट है बेटा, उसके अंदर दोनों में सेल्स के नंबर क्या होंगे? बिल्कुल अलग। ठीक है, अलग अलग इंसेक्ट है, अलग अलग इंसेक्ट के अंदर नंबर सेल्स क्या होंगे? अलग। क्लियर? तो डिस्टिंक्ट किस फॉर्म में, अलग किस फॉर्म में? तो डेवलपमेंट की फॉर्म में, स्ट्रक्चर और हेरिडिटी की फॉर्म में। मेरा जेनेटिक मटेरियल अलग है, किसी और इंडिविजुअल का जेनेटिक मटेरियल अलग हो सकता है। एक इंसेक्ट का जेनेटिक मटेरियल अलग हो सकता है और दूसरे इंसेक्ट का जेनेटिक मटेरियल अलग हो सकता है। तो बेटा हम सब एक दूसरे से अलग हैं। अलग किस फॉर्म में? तो डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट अलग होता है ह्यूमंस का, और एक इंसेक्ट का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर, ऐसे ही मेरा स्ट्रक्चर अलग है, किसी और ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर अलग है। हेरिडिटी भी हम दोनों की अलग है ना। मेरा जेनेटिक मटेरियल अलग प्रेजेंट है, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म का अलग जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सब में एक दूसरे से चेंज क्या है? तो चेंज ये सब है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। रफ कर दूँ मैं इसको। आगे कुछ और इंट्रोडक्शन के पॉइंट लिख लेते हैं बेटा हम। यहाँ पर पूछ लेता है कई बार कुछ ब्रांचेस के नाम, जैसे वेट, जैसे पूछ लेता है साइटोलॉजी का मतलब क्या है बेटा। ठीक है,
तो साइटोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। और किसकी स्टडी? लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पर भी आपको जिस टर्मिनोलॉजी में लॉजी वर्ड लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल एंड स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेल्स is called cytology. Study of structure and cell organelle is called cytology. तो cytology, साइटो का मतलब क्या है बेटा? सेल। लॉजी का मतलब स्टडी। तो सेल की स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी, सेल के अंदर जितने भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जिन्हें बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी। ठीक है बेटा। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, होमी बाबा के लिए सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, तो काफ़ी सारे पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम सपोज लिखते नहीं हैं। अगर आपको उन पॉइंट को अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो आपको नोट डाउन कर लेना है उन पॉइंट को। ठीक है, हम सारे पॉइंट्स नहीं लिखते हुए चल सकते हैं, हाँ हम डिस्कस सारे पॉइंट करेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। सेल के जितने भी स्ट्रक्चर है बेटा और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सबके स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम सेल बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the physiology, इसके बाद में बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद दी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल। यहाँ पर सेल के जितने भी स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ में उनमें कौन कौन से टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हमने देखा कि बस स्ट्रक्चर की स्टडी हो रही है, स्ट्रक्चर। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की भी स्टडी हो रही है और साथ ही साथ में कौन कौन से केमिकल है उसकी भी स्टडी की जा रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा। ये सेल बायोलॉजी जो है ये बहुत ही एक बड़ी ब्रांच है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रांचेज है। जैसे बायोकेमिस्ट्री भी एक ब्रांच है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री भी सेल बायोलॉजी के अंदर ही आती है। साइटोलॉजी भी सेल बायोलॉजी के अंदर आती है। इवोल्यूशन में जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, वो भी सेल बायोलॉजी के अंदर आती है। तो जितने भी आप सेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, सेल के बारे में, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है उनके बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए, तो ये सब डिस्कस करते हैं हम सेल बायोलॉजी के अंदर। तो अलग अलग इसको इजी वे में पढ़ने के लिए काफ़ी सारी और ब्रांचेस इसके अंदर बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे साइटोलॉजी भी इस सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं।
इसके बाद डिस्कस करते हैं हम डिस्कवरी, ठीक है, सेल डिस्कवरी। बस अभी हम सेल डिस्कवरी की बात करते हैं। सेल डिस्कवरी, तो सेल को फर्स्ट देखने वाले या ऑब्जर्व करने वाले और डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा फर्स्ट सेल was discovered by, जो सबसे पहले सेल डिस्कवरी की थी, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवरी की थी बेटा, तो नाम है उनका रॉबर्ट हुक, ठीक है। फर्स्ट सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो फर्स्ट सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। लेकिन एक्चुअली में इन्होंने जो सेल लिखी थी, इन्होंने क्या किया बेटा कि प्लांट के जो प्लांट था उसके बार्क वाले पोर्शन को सेपरेट किया, और बार्क की सेल्स को बोलते हैं बेटा हम कॉर्क सेल, ठीक है। ट्री का जो आप ब्राउन पार्ट देखते हैं उसे बोलते हैं हम बार्क, और उस बार्क की सेल्स को बोलते हैं हम कॉर्क सेल। क्या बोलते हैं, जो बार्क होता है बेटा ट्री का, इस बार्क की सेल्स को, ठीक है, इस बार्क की सेल को बोलते हैं हम कॉर्क सेल, ठीक है। अब ये जो कॉर्क सेल होती है बेटा, है ना, बार्क का पार्ट होता है, तो जैसे ही इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ये हमेशा लिविंग होता है, लेकिन जैसे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये कॉर्क सेल कैसे हो जाती है बेटा, डेड। कैसे हो जाती है, डेड, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। हम पढ़ेंगे आगे टिश्यू चैप्टर के अंदर कि सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो जैसे बेटा इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जैसे ये मैच्योर होती है तो ये डेड हो जाती है, इसका जितना प्रोटोप्लाज्म है वो ड्राई हो जाता है। अब चूंकि ये बेटा प्लांट सेल है, प्लांट सेल के आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की होती है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल की। अभी हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तब आपको समझ में आएगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एल्गीज में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो ऐसे ही इस कॉर्क के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, ठीक है। अब जब इन्होंने देखा, इस कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया, जब इन्होंने इस कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया बेटा, तो यहां पे दिखा कि इस तरीके से छोटे छोटे से कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये कुछ मैंने बनाया इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट थे। जब इन्होंने देखा, इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में जो आप माइक्रोस्कोप देखते हैं, लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप को सबसे पहले बनाने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका भी नाम रॉबर्ट हुक ही है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था बेटा, और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने बार्क, जो बेटा प्लांट का जो बार्क पोर्शन होता है ब्राउन वाला, उसको सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद में उसका कुछ छोटा सा बहुत ही मिनी सेक्शन लिया। मिनी सेक्शन लेने के बाद में उसको जब उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने पे इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दी। किस टाइप की स्ट्रक्चर बेटा, इन्होंने बोला कि कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर बेटा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और इस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को जब इन्होंने आगे देखा कि ये क्या है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट से दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है बेटा, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट है, ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट। तो इन छोटे छोटे से कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दिया सेल्यूलाई। क्या नाम दिया बेटा, सेल्यूलाई। सेल्यूलाई एक लैटिन वर्ड था, और इसको ही बाद में कहा गया सेल, ठीक है। इसको ही बाद में कहा गया सेल। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका क्या है, इंग्लिश में इसको समझा गया सेल्यूलाई का मतलब क्या है, तो क्या है मतलब इसका, सेल।
तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सेल वर्ड भी इसी रॉबर्ट हुक ने दिया। अब बाद में जब पता चला धीरे धीरे कि बेटा ये जो देखा इसने रॉबर्ट हुक ने, ये सेल नहीं थी, एक्चुअली में ये क्या था, ये सेल के ऊपर की कवरिंग थी। ये क्या था, सेल के ऊपर की कवरिंग थी। इस तरीके से सेल के ऊपर की कवरिंग थी, सेल वॉल थी। क्या थी बेटा, सेल वॉल। आगे डिस्कस करेंगे हम सेल वॉल क्या होता है। तो इस तरीके से ये एक कवरिंग थी जो सेल को कवर करने का काम कर रही थी। तो उस टाइम तो इन्होंने इसको बोल दिया कि ये सेल है, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने सेल को नहीं डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था सेल वॉल को। ठीक है, ये क्या थी, ये थी सेल वॉल। ठीक है, तो एक्चुअली में इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, इन्होंने जो देखा था वो सेल वॉल थी, ना कि सेल थी। इन्होंने सेल को नहीं देखा था, इन्होंने सेल वॉल को देखा था। तो सेल वॉल की भी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। सेल वर्ड भी रॉबर्ट हुक ने दिया और सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने ही की। तो एक बार दोबारा से हम समझते हैं बेटा, हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया है कि सेल डिस्कवरी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं बेटा हम, कि सेल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। लेकिन इस रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया, ये कैसी सेल थी, कैसी सेल थी बेटा, इसको हम और स्पेसिफाई करें तो कैसी सेल थी ये सेल थी डेड सेल। कैसी थी बेटा, ये थी डेड सेल। तो डेड सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कैसे सेल देखी, तो बेटा इन्होंने क्या किया कि एक प्लांट, ठीक है बेटा, एक प्लांट की जो ब्राउन वाला पार्ट होता है बेटा, स्टेम होती ना प्लांट की, उसमें जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, उस ब्राउन वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग किया। ठीक है, अलग करने के बाद में उसका छोटा सा मिनी सेक्शन लिया। मिनी सेक्शन लेने के बाद में अब इस बार्क वाला जो पार्ट है, ब्राउन पार्ट, इसकी सेल्स को बोलते हैं बेटा हम कॉर्क सेल। तो इन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था। कई बार पूछ लेता है कौन सी सेल को ऑब्जर्व किया था, तो कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, है ना। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कॉर्क का मतलब क्या होता है। आपके बहुत सारी चीजें वहां पर भी क्लियर होगी, वो भी बहुत बेसिक चैप्टर है। तो कॉर्क को ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करने पे इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दी और उसने देखा कि कैसी स्ट्रक्चर है ये, बिल्कुल जैसे बी हाइव होती है ना, मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है, उसकी तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो कैसा स्ट्रक्चर है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इन्होंने देखते ही बोला कि जो सेल है, सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं। अभी छोटे छोटे से जो कंपार्टमेंट है, इसको नाम दिया इसने रॉबर्ट हुक ने सेलुलाई। अब सेलुलाई एक लैटिन टर्म थी, पहले की जो जितने भी वर्ड टर्मिनोलॉजी बनती थी सारी, वो कैसे बनती थी बेटा, लैटिन में। ठीक है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, तो उसका पता चला कि सेलुलाई का मतलब क्या है, सेल। ठीक है, इसके बाद में एक्चुअली में हुआ क्या था कि रॉबर्ट हुक ने देखा था कॉर्क सेल को, और कॉर्क सेल क्या है बेटा, हमेशा डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, जब भी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है कॉर्क सेल में, तो ये कॉर्क सेल हमेशा डेड होती है। तो देखा इन्होंने कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, एक्चुअली में इनको कवर करने वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल वॉल। तो इन्होंने सेल को नहीं ऑब्जर्व किया था, इन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, एक्चुअली में इन्होंने सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो नाम आएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन आ गया आपसे फर्स्ट डेड सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो नाम आएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, और हम देखेंगे इसके बाद में एक और साइंटिस्ट एवी लीवेनहॉक। तो बेटा एवी लीवेनहॉक इसके बाद में आया था, इसके बाद में सेल को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट जो है वो जाता है एवी लीवेनहॉक को। डिस्कस करते हैं हम, इसको रब कर दो बेटा, नहीं लिखा तो डाउट कीजिए फटाफट। ठीक है, लिख लेते हैं हम आगे एक और साइंटिस्ट का नाम, रफ कर रहा हूं उसको मैं। तो फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by Antoni von
ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो ये एक और दूसरे साइंटिस्ट थे, एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक आए थे इन रॉबर्ट हुक के बाद में। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया था उसके, लेकिन उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो थोड़ी कम थी, तो इसीलिए उसके बाद में एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम कैसी सेल को डिस्कवर किया था? ये सेल थी बेटा लिविंग। कैसी सेल थी ये? लिविंग। आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कौन सी सेल थी, लेकिन बस अभी आपको इतना पता करना है कि डेड सेल को किसने डिस्कवर किया और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। तो लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले या फिर ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया, तो हमें नहीं देखना है कि डेड है या लिविंग है, हमें आंसर लगाना है रॉबर्ट हुक। सेकेंड क्वेश्चन बनता है यहां से कि किसने सबसे पहले सेल वॉल को ऑब्जर्व किया, तो भी आंसर किया जाता है रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो आंसर आता है एवी ल्यूवेनहॉक। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से लेक्चर को सुनिए, नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, जो भी हम शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं यहाँ पर उनको प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।